जय मसीह की। परमेश्वर में हम सब अच्छे हैं, खुश हैं और प्रभु हम सबको आशीषित करता है। मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग लगातार मेरा वीडियो देखते हैं। मेरे चैनल को बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आज जितने लोग यहाँ पे आए, मैं सबके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करेंगे, फिर देखते हैं कि आज प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, क्योंकि बहुत बार हम परमेश्वर को एकदम हल्के में लेते हैं और लोगों की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। तो आज प्रभु ने कुछ हमारे लिए कुछ नया लाया है, वचन दिया है प्रभु ने मुझे। तो हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप महान और जीवित है परमेश्वर और प्रभु, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हर एक के ऊपर बहुत आयत से आने दो प्रभु। जो भी देख रहे प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु। यहाँ पे जो भी बैठे प्रभु, उनके जीवन को, उनके हृदय को छुओ प्रभु, ताकि आज का वचन उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। आओ प्रभु और कार्य करो प्रभु। आओ प्रभु, आज सबके मन में कार्य कर प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हर एक तकलीफ़ की आत्मा, दर्द की आत्मा, नींद आने वाली आत्मा, वो सब दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक कमज़ोरी की आत्मा को भी मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस जगह में, उनके घरों में, उनके जीवन में आने दो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो भी वचन है प्रभु, वो हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है, इससे ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को कैसा लगेगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार न चलते हुए, जैसे लोगों की इच्छा है, जैसे लोग चाहते हैं, अगर मैं उनके जैसे रहता हूँ तो अच्छा है। तो ऐसे बहुत लोग सोचते हैं कि उनको कैसा लगेगा अगर वो कह रहे कि हमारे साथ यहाँ चलो वहाँ चलो, और मैं अगर नहीं गई तो उन्हें कैसा लगेगा, हम उसके बारे में सोचते। अगर लोग हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं और वो कहते हैं कि चलो आज सैटरडे है, चर्च जाने के बजाय हम लोग कुछ पार्टी करते हैं, पर हम कहते हैं कि नहीं, उन्हें कैसा लगेगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, मेरे दोस्त फिर मुझसे बात नहीं करेंगे। तो एक दिन मैं अगर कलीसिया नहीं आता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब हम ये सोचते हैं कि लोगों को कैसा लगेगा, हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे मैं उनके साथ नहीं गया पार्टी में तो मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। हम इसकी चिंता करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को अगर ऐसे बातों में हम रहते हैं, अगर समझो कोई प्रीचर है कि वो ये सोचता है कि अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज देता हूँ, अगर मैंने कुछ बोला तो उन लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो लोगों को कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे फिर कलीसिया में लोग कम आएंगे, ऐसा सोचकर अगर हम वचन देते हैं तो वो प्रभावी रीति से नहीं बनता है। लोगों के लिए सोचकर कि आजकल लोग चाहते हैं कि हमें एकदम शॉर्ट स्वीट और हल्का फुल्का मैसेज मिलेगा तो अच्छा है। शॉर्ट मतलब एक 5 मिनट का, 10 मिनट का वीडियो लोग देखना प्रीफर करते हैं। उन्हें अच्छा संदेश या जीवन बदलने वाला संदेश नहीं चाहिए। तो ये सोचकर अगर कोई संदेश देने वाला परमेश्वर का पासबान है या कोई प्रीचर है, ये सोचते हुए कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं अगर लंबा संदेश देता हूँ तो मैं शॉर्ट में देता हूँ, छोटा सा देता हूँ, चलो ठीक है मेरा एक वीडियो आ जाएगा, पर उससे अगर लोगों के जीवन में फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो ऐसे संदेश देने का क्या फ़ायदा। और वो लोगों को सोचकर, उनके बारे में सोचकर कि मुझे कुछ जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो कुछ लोग जब मेरे ऊपर टिप्पणी करते थे या मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे, तो उस वक्त मैं सोचती थी कि अरे इन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनके हिसाब से थोड़ा बहुत मैसेज ये करती हूँ, क्योंकि लोग मुझे नाम रखते। पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन तुमको क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वचन देते हो, संदेश देते हो, सुसमाचार देते हो, तो वो प्रभावशाली बनता है। इसलिए वो लोग यीशु मसीह पर
विश्वास करके उसके मार्ग में चलने के लिए लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते कि देखो प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। पर हम ये सोचते हैं कि अरे हम कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक जलस रखने वाला भी परमेश्वर है, उसको नहीं अच्छा लगता परमेश्वर को कि हम उसे छोड़ के किसी अन्य देवताओं के उपासना करें। अगर ये हम प्रीच करेंगे, अरे ये लोगों को कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसे मूर्ति पूजा के विरुद्ध में कहती हूँ तो लोग क्या कहेंगे, ये सोचते हैं तो लोगों का पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं बैठेगा और वो उसके मार्ग में चलने के लिए वो प्रभावशाली मैसेज नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें ये नहीं देखना यीशु मसीह के सुसमाचार एक परमेश्वर का जो वचन है वो उसके साथ हमें जुड़ने के लिए या एक होने के लिए लज्जा की कोई बात नहीं होती है कि हम सुसमाचार दे रहे हैं और लोग उससे प्रभावित होंगे या नहीं। ये कुछ लोग सोचते हैं कि ये लज्जा की बात है कि मैं संदेश दे रहा हूँ, लोग नहीं सुन पा रहे हैं या उनके हिसाब से मैं मैसेज दूँ। जैसे कि कहा जाता है कि शुगर कोटिंग मैसेज, बहुत सारे पासबान, बहुत सारे पास्टर शुगर कोटिंग मैसेज देते, जैसे कि हम सबको पता है, पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को पता है कि हम एंड पीरियड में हैं, हम ये आखिरी समय के दौर से चल रहे, सब चीज़ें दिखाई दे रहे। मैं नहीं कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कल आने वाला, परसों आने वाला है या 1 साल बाद, मुझे नहीं पता, पर जैसे कि हमें सबको पता है कि वो आने वाला है, वो जल्दी आएगा। शायद वो हम मेरे जनरेशन में नहीं आएगा, शायद अगली जनरेशन में आएगा, पर वो आने वाला है। तो हम ये आखिरी समयों के दौर से गुजर रहे, पर पासबान क्या सिखाते कि एंजॉय करो, मस्त रहो, हंसी खुशी ज़िंदगी बिताओ। तो अगर हमें खुश रहना है, हंसी खुशी ही रहना है, तो हम परमेश्वर को कब याद करेंगे। और लोग सोचते हैं पासबान, पास्टर्स, कि अगर मैंने उनके हिसाब से संदेश दिया कि बाबा खुश रहो, आनंदी रहो, प्रभु अच्छा है, वो तो अच्छा ही है, पर ऐसे शुगर कोटिंग मैसेज देते हैं तो पासबान सोचता है कि अरे फिर ये मुझे ज़्यादा ऑफरिंग नहीं देगा, फिर ये जो बड़े डोनर्स है वो चर्च में आना बंद करेंगे। अगर पासबान कहता है कि फिल्मी सॉन्ग्स पे डांस मत करो, फिल्मी सॉन्ग्स गाओ मत, शराब मत पियो, तो लोग नहीं आएंगे। ये सोचकर पासबान अगर स्ट्रिक्ट मैसेज नहीं देगा तो उसे कहते हैं कि शुगर कोटिंग मैसेज। अभी सुसमाचार के एक बात रहता है कि जैसे लोगों को लज्जा आती है परमेश्वर का नाम बताने का, ऑफिस में कोई नहीं बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, तुम एक बार चर्च में आकर देखो, नहीं बोलते क्योंकि लोगों को शर्म आती है। दूसरी बात यह है कि हम हमारे घर पे भोजन की थाली जब सामने आती तो हम सब मिलके उसके लिए प्रेयर करते क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये भोजन दिया है। पर जब हम होटल में जाते तो होटल में हम क्या करते हैं, ये देख रहा है, वो देख रहा है, तो हम प्रेयर नहीं करते। हम लोगों की परवाह करते हैं कि लोगों को कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, तो मैं प्रेयर नहीं करूँगा, मैं फटाफट खाना चालू कर देता हूँ। फिर हम लोग स्पून फोक वो कैसा अरेंज करके, नाइफ कैसा, उस पर ध्यान रहता है। पर जो इतना स्वादिष्ट भोजन परमेश्वर ने हमें दिया है तो उसकी प्रार्थना होटल में 1 सेकंड की करने की भी लोगों को शर्म आती है आजकल। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं है हमारे लिए। तो और पार्टियों में शराब पीने से इनकार करना। अभी चलो तुम्हारे ऑफिस की पार्टी है तो तुम्हें जाना पड़ता है, कभी कभी हो जाता है कि हमें जाना पड़ता है, तो जब वहाँ पे शराब सर्व की जाती है तो तुम्हें ना कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। नहीं मेरा बॉस क्या कहेगा, फिर मेरे कलीग्स क्या कहेंगे, चलो एक पैग लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ना कहो ना। तुम लोगों के लिए सोचते हैं, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अरे मैंने पार्टी अरेंज की है और मैं खुद नहीं पी रहा हूँ या पी रही हूँ तो मेरा स्टाफ क्या कहेगा। तो इसका मतलब क्या है, तुम आधे जग में हो और आधे परमेश्वर में हो, और फिर भी चाहते हो कि प्रभु तुम्हें आशीषित करे। फिर भी प्रभु यीशु दयालु परमेश्वर है, फिर भी वो हमें आशीषित करता है। पर प्रियो, आज हमें ये सोचने की बात है
कि हम किसकी सुने, क्या हम लोगों के ऊपर चले? पर सच्चे मसीह और विश्वासु प्रभु का उद्देश्य हेतु पूरा करने के समय अगर नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए, तो भी हमारा जो काम है वो हमें करना चाहिए। आज भी मैं अगर ये सुसमाचार दे रही हूँ, अगर शायद आप में से कोई नाराज़ हो जाएगा, वो शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में ज़्यादा चिंता करते प्रभु यीशु मसीह की सिद्ध इच्छा को मैं इनकार कर रहा हूँ, नकार कर रहा हूँ, तो ये अगर मैं मैसेज दे रही हूँ तो लोग नाराज़ होंगे, लोग गुस्सा होंगे, होने दो। पर जो परमेश्वर की इच्छा है वो काम मुझे पूरा करना ही है। यह अगर सोचकर कोई पासवान सुसमाचार देता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो वो प्रभावशाली होता है मेरे प्रियो। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 4वीं आयत में हम देखते हैं। गलातियंस 1:4, गलातियंस 1:4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। देखिए वचन क्या कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। उसी ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को, उसे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की कि ये मनुष्यों के पाप है, पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गए तो तू अपना सैक्रिफाइस कर। वो अपनी इच्छा से, खुद के इच्छा से तुम्हारे लिए और मेरे लिए उसने अपने पवित्र प्राणों को दे दिया मेरे प्रियो। क्यों दिया? ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, हमारे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर और पिता, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हमें इस वचन जब पढ़ते ना तो ध्यान दो एक एक शब्द पर, कि इस वर्तमान बुरे संसार, इस मतलब अभी, वर्तमान मतलब प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस है, अभी अभी इस वक्त वर्तमान, इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो तुम मानते हो ना कि संसार या जग बुरा है? इस वर्तमान काल में अभी इसी वक्त संसार में बहुत सारी समस्याएं, जग में बहुत सारी बातें हैं जो बुराई की बातें हैं, जो बीमारी की बातें हैं, बहुत सारी ऐसे गलत बातें हैं, गंदी सोच है। तो ये सब बातों से प्रभु हमें छुड़ाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हम इस वर्तमान बुरे समय, वर्तमान और बुरे समय के लिए हमें उसके नीचे अंडरलाइन करना चाहिए कि ऐसे समय से हम जा रहे। और फिर लोग कहते हैं कि जोक्स करो, हंसी मजाक करो, खेलो, एंजॉय करो। एंजॉय करना कुछ समय के लिए वो ठीक है, पर उनके चाल चलन के अनुसार तुम अगर चलते हो तो वो गलत बात है। कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह नहीं गया सूली पे। गलातियों की पत्री, उसी पत्री में हम देखते हैं 6वें अध्याय में 6वें वचन में, गलातियों की पहली पत्री उसका 6वां वचन, गैलेशियंस 1:6, उसमें लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसने उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। पौलुस कहता है गलातियों के लोगों के लिए कि मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी तुमने यीशु मसीह के अनुग्रह में तुम्हें बुलाया था। प्रभु मसीह का जो अनुग्रह है, उसकी जो ग्रेस है, उसकी वजह से आज हम प्रभु यीशु में बुलाए गए हैं। और उसमें तुम इतनी जल्दी फिर कर, आज हम इतनी जल्दी भूल जाते कि परमेश्वर ने हमें चंगाई दी, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है ना, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बीमारी से छुड़ाया, कर्जों से छुड़ाया। पर पौलुस कहता है कि तुम कितने जल्दी भूल जाते हो जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। यह सुसमाचार कि वो
हमारे लिए जैसे हमने देखा 4वीं आयत में वहाँ पे लिखा है, पौलुस कहता है कि वो उसने अपनी खुद की इच्छा से हमारे लिए उसने वो सूली पर गया, उसने अपना प्राण दिया। और तुम क्या कर रहे हो? ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हम इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए जाए। मतलब परमेश्वर को पता था कि आगे चल के ऐसे अलग अलग बीमारियां आएंगी। अभी तो मैंने कुछ जो वायरस, कोरोना वायरस के बारे में सोचते हैं, पर मैंने कुछ मंकी वायरस के भी बारे में सुना है कि उसके भी कुछ नए लक्षण दिखाई दे रहे। मैं किसी को डराना नहीं चाहती, पर मतलब मुझे ये कहना है कि हम बुरे समय से जा रहे हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है वो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। पौलुस कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है, आई एम सरप्राइज कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। जो परमेश्वर का सुसमाचार है कि वो हमें बुरे समय से बचाए, बुरी बीमारी से बचाए, बुरी गंदी सोच से, गंदी आदतों से छुड़ाए, इसलिए वो हमारे लिए उसने अपने प्राणों को दे दिया। और ये तुम इतनी जल्दी भूल गए। वो कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। आज हम मसीह है, आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज हम विश्वासी हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें बुलाया है। तो उसके अनुग्रह की वजह से उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर इतनी जल्दी भूल जाते हो कि प्रभु ने तुम्हें छुड़ाया, शराब से छुड़ाया, प्रभु ने तुम्हें गंदी आदतों से, अडल्ट्री से, व्यभिचार से छुड़ाया। इतनी जल्दी तुम भूल गए और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे डिनोमिनेशंस आए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग सुसमाचार करते हैं परमेश्वर का। बहुत सारे झूठे भविष्य वक्ता है, बहुत सारे झूठे शिक्षक है, वो लोगों को गलत दिशा में लेकर जा रहे। पौलुस कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से तुम बचाए गए, छुड़ाए गए, बुलाए गए, उसको तुम इतनी जल्दी भूल गए और किसी और ही सुसमाचार को तुम सुनने लगे। इसने ये कहा, उसने ये कहा। क्यों ये होता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मुझे अलग सुसमाचार बताया कि खाओ पियो, ऐश करो, मस्ती करो, तो मुझे वो कर रहा है, लोग कर रहे। तो पौलुस कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है। आज प्रभु भी हम सबको देख के शायद आश्चर्य कर रहा होगा कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मैंने अपना प्राण दिया, पर आज भी तुम पापों के कीच में फंसे हुए। 10वीं आयत में हम देखते हैं, अब मैं क्या कहूँ? मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूँ? पौलुस कहता है कि मैं अब क्या कहूँ, मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूँ? मैं किसको खुश करना चाहता हूँ? मनुष्यों को जो आज हमारे साथ है, वो कल हमारा साथ छोड़ देते। जब हमारे अच्छी परिस्थिति वो हमारे साथ रहते, जब हम बुरे हालातों से जाते तो कोई हमारा साथ नहीं देता। तो पौलुस कहता है कि मैं क्या कहूँ, मैं मनुष्यों को खुश करूँ, मैं किसे खुश करूँ? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो यीशु मसीह का दास न होता। हालेलुया। तो मैं यीशु मसीह का दास नहीं होता, तो मैं आज एक परमेश्वर का सुसमाचार देने वाली नहीं होती, आज मैं एक पासबान नहीं होती थी, आज मैं प्रभु का समाचार देने वाला नहीं होता था। क्योंकि अगर मैं लोगों को खुश करने वाला होता था तो मैं प्रभु का दास नहीं होता था। कोई भी पासबान है तो वो अपने आप को बहुत ऊंचे ओहदे पे नहीं रख सकता, क्योंकि उसे वो प्रभु का दास है। उसे परमेश्वर ने चुना है लोगों की सेवा करने के लिए, ना किसी से सेवा करवाने के लिए। इसलिए प्रभु का दास जब कोई बनता है, कोई पासबान है, रेवरेंट है, पास्टर है, तो प्रभु का वो दास है और उसने दास की तरह ही जीवन जीना है। पर क्या तुम लोगों को खुश करना चाहते हो? अगर हम लोगों को खुश करते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर का दास नहीं बन सकते या दासी नहीं बन सकते। सुसमाचार ने मनुष्य है, वह मनुष्य का नहीं। प्रसन्न करता रहता तो मैं दास न होता। सुसमाचार ने सुनाया है, वह मनुष्य का नहीं है।
जो सुसमाचार लोग देते हैं वो मनुष्य ने बताया हुआ नहीं रहता। जो मनुष्य ने अपने को चलाया वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार वो होता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो रहता है सुसमाचार, जिसमें लोगों की चिंता नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे, या मैं मनुष्य को खुश करने के लिए मैं सुसमाचार देता हूँ। जैसे मैंने पहले बोला कि शुगर कोटेड मैसेज जो देते हैं तो मनुष्य की ओर से है, पर जो परमेश्वर की ओर से वो प्रभावशाली रहता है, वो स्ट्रांग रहता है, वो इफेक्टिव रहता है, वो लोगों के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आता है। पर आज हम क्या कर रहे? पौलुस कहता है कि सुसमाचार मुझे मसीह के प्रकाशन से मिला है। जो यीशु मसीह को, वो हम देखते हैं कि पौलुस जो पहला शाऊल था तो उस वक्त उसने परमेश्वर का इनकार किया था। उसको उस मसीह लोगों को वो बहुत तंग करता था, मारता पीटता था। पर जब उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, जब उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई और प्रभु मसीह को उसने जान लिया, तो उसने इतना प्रभु यीशु मसीह पर वो प्रभावित हुआ कि वो उसके लिए मरने को तैयार था। और उसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, पौलुस ने जितनी मंडलियाँ बनाई है, कलीसिया बनाई है बाइबल के अनुसार, वो किसी और सुसमाचार देने वाले ने नहीं बनाए। तो वो ऐसा प्रेरित था कि वो कहता है कि सुसमाचार मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है, यानी उसी के द्वारा मिला है। मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं हूँ। हम आगे का वचन देखते हैं, दूसरे कोरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 17वें आयत में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उसके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो पौलुस कहता है कुरिन्थियों के लोगों को, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो, जो दोस्त है तुम्हारे, जो रिश्तेदार है तुम्हारे, कि जो गलत चीज़ों में फंसे हुए। तो प्रभु का वचन कहता है और पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा मैं सुसमाचार देता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह का ये प्रकाशन है, ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि प्रभु चाहता है कि तुम ऐसे लोगों के बीच में से निकलो कि जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पे नहीं चलते, पर हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरी बीवी क्या कहेगी, मेरा पति क्या कहेगा कि मैं प्रभु का सुसमाचार करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे। आज हम वो देखते, पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। क्या तुम चाहते हो कि प्रभु तुम्हें ग्रहण करे, स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे? तो तुम्हें अशुद्ध वस्तुओं को छूना नहीं चाहता। अशुद्ध वस्तु, मैं हमेशा कहती हूँ, लोगों का शायद गुस्सा आता होगा कि शराब मत पियो, गुटखा तंबाकू मत खाओ, ये सब अशुद्ध चीज़ें, जो सोच हम गंदी रखते वो भी अशुद्ध है। लोग खाते, तंबाकू खाते, गुटखा खाते, पान पराग और न जाने क्या क्या खाते, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को नहीं मानते हैं। तो इसलिए प्रभु ने कहा है कि उनसे अलग रहो। प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो। कि इनके बीच में से हमें निकला है। एक विश्वासी अविश्वासी के साथ कभी रिश्ता नहीं रख सकता। एक विश्वासी है, वो अविश्वासी के संगति में रहता है तो शायद वो विश्वास में कम पड़ जाएगा। तो प्रभु कहता है उनसे अलग हो जाओ। कि जो अविश्वासी, जो तुम्हारा विश्वास है, उनकी बातें सुनकर शायद डामडोल हो जाएगा और तुम्हें उनकी बातें अच्छी लगेगी। दूसरी बात, धार्मिकता और अधर्म से, जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, उसी वक्त जो अधर्मी लोग हैं, ये यानी वो परमेश्वर को नहीं मानते, और जो धर्मी लोग हैं, वो धार्मिकता और अधर्म एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकता मेरे प्रियो। इसलिए कहा जाता है कि एक विश्वासी ने दूसरे विश्वासी के साथ ही शादी करनी। अगर हस्बैंड अविश्वासी है और बीवी विश्वासी है, पर दोनों का तालमेल नहीं बन पाता है, प्रभु कहते हैं कि उनसे अलग हो जाओ। मैंने कहती कि डिवोर्स ले लो, पर शादी करने के पहले सोचो 100 बार। आगे लिखा है अंधकार, ज्योति और अंधकार। देखो, प्रभु यीशु मसीह जग का उजियाला है, प्रभु यीशु मसीह जग की ज्योति है। वो आया जग में उजियाला लाने के लिए, प्रकाश लाने के लिए।
पर शैतान जो है वो अंधकार है। तो ज्योति और अंधकार एक साथ कभी नहीं रह सकते। जब घर में अंधेरा होता है, लाइट लगाते तो अंधेरा को भागकर जाना पड़ता है। इसलिए ज्योति और अंधकार एक साथ कभी नहीं रह सकता, यानी पाप, अधर्म और धार्मिकता कभी एक साथ नहीं रह सकती। कि तुम पाप भी कर रहे हो, शराब भी पी रहे हो, डांस भी कर रहे हो डीजे पे, और तुम संडे को जाके सुसमाचार दोगे, प्रीच करोगे, तो ये धार्मिकता नहीं है तुम्हारी। पर आज बहुत बहुत जगह पे शराब के बारे में बोलते ही नहीं है, इसलिए वो मंडली शराब पीते रहती है, मस्त मौज मस्ती करते रहते, पासबान आते, प्रेयर करते हैं, ऑफरिंग मिलता है, काम हो गया। पर परमेश्वर को हमें एक न एक दिन जवाब देना ही पड़ेगा इस बात को। मसीह का और शैतान का क्या मेल है? मसीह का और शैतान, शैतान तो पाप का ही वो राजा है, वो पाप ही पैदा करता है। तो मसीह जो पवित्र पवित्र परमेश्वर है, उसका और शैतान का कभी मेल हो सकता है? इसलिए प्रभु कहता है कि वहाँ से निकल जाओ, उनके बीच में से निकल जाओ, क्योंकि हम तो जीवित है, परमेश्वर का मंदिर है। और जैसे परमेश्वर ने कहा, प्रभु कहता है कि तुम, मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर बस्ती करता है ना, तो वो हम उसके पवित्र मंदिर हो गए। हमारा ये बदन, ये शरीर उसका पवित्र मंदिर है। कुरिन्थियों की पत्री जैसे हमने 6वां अध्याय उसका 17वां वचन देखा, अभी 18वां वचन देखते, और मैं तुम्हारे पिता रहूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगी। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। कब होंगे हम? जब हम उनसे निकल जाएंगे, जब हम उनके बीच से निकल जाएंगे और अलग रहेंगे। कुछ नहीं, हम धर्मी है, हम उनके लिए प्रार्थना करते, हमें तो उनके लिए प्रार्थना करनी है कि जो अधर्मी लोग हैं। पर उजाला और अंधेरा कभी साथ में नहीं रह सकता। अविश्वासी के साथ विश्वासी की दोस्ती कभी नहीं रहती। वो तुम्हें कलीसिया में आने के दिन बराबर कुछ न कुछ बहाने निकाल ही देगा और तुम्हें परमेश्वर से वो अलग करेगा। तो इसलिए प्रभु कहता है कि उनसे निकलो, अलग हो जाओ। इसलिए हमें बुराई से अलग होना चाहिए। अभी अलग होना मतलब क्या है? परमेश्वर का स्वभाव और उसका उद्देश्य, योजना के विरुद्ध में आने वाले लोगों से, आने वाली चीज़ों से, आने वाले टेम्पटेशन से हमें अलग होना है। अगर हमें कोई अडल्ट्री में डाल रहा है या डाल रही है, तो हमें उनसे अलग होना है। अलग होना मतलब क्या है? कि जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है या परमेश्वर की जो स्वभाव है, योजना है, उसके विरुद्ध में आते। जो परमेश्वर का स्वभाव है कि वो हमें क्षमा करता है, वो कंपैशन से भरा हुआ है, और वो उसी के साथ उसे पाप अच्छा नहीं लगता है। वो पापी से घृणा नहीं करता, पर वो पाप से घृणा करता है। तो इसलिए जो परमेश्वर का स्वभाव है, जो उसका उद्देश्य है और जो उसकी योजना है, उसके विरुद्ध में आने वाले चीज़ों से, उसके विरुद्ध में आने वाले परिस्थितियों से और ऐसे लोगों से हमें अलग हो जाना है। उनका जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है या विरोध करने की बातें करता है, उनसे हमें अलग होना है। लोग कहते हैं कि क्या प्रभु प्रभु कहते हैं, क्या तुम प्रार्थना करते हो, जब देखो तुम कलीसिया में जाते हैं, यानी वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। तो जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो हमें उनसे अलग होना है। हमें सोच समझकर नैतिक और आत्मिक दोनों बातों में पाप से दूर रहना है। नैतिक यानी जो नेचुरल बातें हैं, हमें उससे अलग रहना है। हमें सोचना चाहिए कि अगर मेरी एक कलीग है कि शायद वो दिखने में अच्छी है, मुझे पता है कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, तो मैं उसके साथ कॉफ़ी पीने क्यों जाऊँ? अगर उसने मुझे घर पे कॉफ़ी के लिए बुलाया है, तो वो पाप में तो गिरने वाली ही बात है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए, सोच समझकर हमें किसी भी लेडीज़ या जेंट्स के घर पे जाने के पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। तो ये नेचुरल बातें, नैतिकता की बातें हैं। और जो स्पिरिचुअल बातें हैं, तो उसके लिए भी हमें सोच समझकर हमें पाप से दूर रहना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि अलग हो जाओ। तुम्हें पता है कि इस जगह पे पाप है, तो मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। अगर पब में बहुत सारी बातें होती है, आजकल तो हम कितने सारे न्यूज़ देख रहे, सुन रहे कि ऐसा हो गया, ये पब में
ये होटल के बाहर ये हो गया वो हो गया। क्यों होता है? तुम्हें पता है कि वहाँ पे हो रहा है ऐसी बातें, तो अलग हो जाओ ना मेरे बच्चों। जो यंग बच्चे हैं वो इतने इन बातों के पीछे पड़े क्योंकि वो अलग नहीं होना चाहते। लोग क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरा बॉयफ्रेंड क्या कहेगा, मेरी गर्लफ्रेंड क्या कहेगी, यही सोच सोच कर तुम आज अपने आप को खाई में ढकेल रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के साथ एकदम मजबूत और करीबी रिश्ता बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम अलग हो गए, उसके बाद क्या करें? हमें लगता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनानी है, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना पड़ेगा, बाइबल पढ़नी चाहिए, परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। क्योंकि मुझे ये वचन कहाँ से मिले? मैं अपने मन से तो नहीं लाई, ये तो बाइबल में थे। मैंने अपने मन से तो एक भी आपको लफ्ज़ नहीं बताया, वो सब बाइबल के पवित्र कलाम के द्वारा ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि जब बाइबल पढ़ते, जब हम वचन पढ़ते हैं, तो वचन पढ़ना, उसकी प्रार्थना करना और वचन का अध्ययन करना, यानी मेडिटेट करना, उस पर मनन करना, अध्ययन करना, आराधना और सेवा करने के लिए समय देना। सेवा कौन सी? लोगों की सेवा करेंगे या पाप की सेवा करेंगे? तुम्हें प्रभु ने कहा है कि उन लोगों से अलग हो जाओ और प्रभु के सेवा, परमेश्वर की सेवा, प्रभु के सुसमाचार, लोगों का बोझ उठाओ। जो दुखी कष्टी लोग हैं, जो बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करो और वो उनकी सेवा करने के लिए प्रभु ने कहा है। तो उसके लिए हमें समय देना चाहिए। हम अलग होकर तो नहीं रह सकते। पौलुस कहता है कि पापी लोग तो साथ में रहेंगे, हम सबसे अलग होकर कहाँ जाएंगे? पर हमें उनके लिए प्रार्थना भी करनी पड़ेगी मेरे प्रियो। तो हमारा रहन सहन, बर्ताव दूसरों से अलग होना चाहिए, यानी जो प्रभु के पीछे नहीं चलते उनसे अलग होना ज़रूरी है। हमारा रहन सहन, अगर हम उनके जैसे ही कपड़े पहनेंगे, हम लोग वो जो अधर्मी है, जो अविश्वासी है, जो प्रभु के विरुद्ध में है, हम उनके जैसे ही हमारा रहन सहन है, उनके जैसे ही हमारा बोली है, यानी वो गाली गलौज करते हैं और हम प्रभु प्रभु कहकर भी गाली गलौज करते हैं, शराब पीते हैं, तो हमारा बर्ताव, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना उन लोगों से अलग, यानी उनके जैसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें उन लोगों से, उन चीज़ों से हमें अलग होना चाहिए। पुराने नियम में भी ये सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और 3री आयत देखते हैं, ड्यूट्रोनॉमी 7:3, वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो इस्राएली लोग थे, उन्होंने हमेशा परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। वो हमेशा परमेश्वर के खिलाफ गए और हमेशा उन्होंने अपने लिए अन्य दैवत बनाए, जैसे बाल की पूजा की, अशेरा के उन्होंने मूर्तियाँ बनाई और उसके पीछे वो चले गए। हमेशा हमेशा उन्होंने परमेश्वर के वो खिलाफ गए। इसलिए हम न्यायों की किताब में हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि हर बार उन्होंने पाप किया और परमेश्वर ने फिर उनके ऊपर क्रोध आया परमेश्वर को, और परमेश्वर ने उनका न्याय किया। फिर पलिश्ती लोग, कनानी लोगों ने उनको बंधुआई में रखा। वो सब उन्होंने पाप किया था, पाप के मार्ग में पड़े थे, हमेशा परमेश्वर के खिलाफ जाते थे। तो इसके लिए हम देखते हैं ड्यूट्रोनॉमी 7:3, व्यवस्था विवरण 7 का 3रा वचन हम देखते हैं, और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना, न उनकी बेटी को अपने बेटे के साथ ब्याह लेना। मैंने पहले ही बोला कि एक अविश्वासी और विश्वासी कभी साथ में नहीं रहते। ये व्यवस्था में प्रभु यहोवा परमेश्वर का, पिता का, ये स्पष्ट रूप से वहाँ पे लिखा है। ये परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को क्यों कहा कि जो पलिश्ती लोग हैं या जो कनानी लोग हैं, मुआबी लोग थे, तो उनसे अपनी बेटी से शादी मत करो, या अपने बेटे को उनसे मत ब्याह करना उनसे। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने बेटी को या अपने बेटे को उनके दैवतों के पीछे लेकर जाएंगे, उनकी उपासना, उनकी पूजा अर्चा करने के लिए चलाएंगे।
तो प्रभु नहीं चाहता है इन बातों को, क्योंकि वो जिल से भरा हुआ परमेश्वर है, वो ईर्ष्यावान परमेश्वर है। उसमें एक जलसी है कि मैं जीवित एक खुदा होकर मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे लिए तेरे लिए मेरे प्राणों को दिया, और तू ऐसे पत्थर के मिट्टी के मूर्तों की तुम पूजा करते हो। इन बातों से प्रभु को घृणा होती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि ऐसे लोगों से तुम्हारे बेटे बेटियों की शादी भी मत करो, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता इस्राएल लोग अन्य देवतों के पीछे जाए और उनकी उपासना करे, जिससे प्रभु का कोप उन पर भड़के और प्रभु उनका सत्यानाश करे। प्रभु नहीं चाहता कि वो तुम्हारा नाश करे, तुम्हारा सत्यानाश करे। पर तुम्हें पता है कि मैं अगर एक अधर्मी, अविश्वासी, प्रभु को न जानने वाले लड़की से या लड़के से शादी करता हूँ या करती हूँ, तो मेरा नाश तो होना ही होना है, और प्रभु को गुस्सा आता है और वो तुम्हारे जीवन का नाश करता है। इसलिए प्रभु हमेशा इस्राएल लोगों को अनुशासित यानी डिसिप्लिन करना चाहता था। आज प्रभु भी हमें अनुशासित करना चाहता है, डिसिप्लिन करना चाहता है। इसलिए कभी कभी हमारे ऊपर कोई संकट आते हैं, कोई बीमारी आती है, क्योंकि प्रभु हमें अनुशासित करना चाहता है, डिसिप्लिन देना चाहता है। वो हमें सिखाना चाहता है कि मैंने तेरे लिए बेटे मेरे प्राण को दिया है, तुम्हें इससे अलग होना चाहिए, इन बातों से। ऐसे गलत संगति में तुम मत रहो कि जहाँ पे तुम परमेश्वर से अलग हो जाओ। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम ही उनसे अलग हो जाओ। याकूब 4:4 में लिखा है, हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी मानता है। याकूब जेकब 4:4 कि तुम नहीं जानते कि जेम्स कि तुम नहीं जानते कि अगर कोई संसार से मित्रता करता है तो वह परमेश्वर का बैरी बन जाता है। संसार के लोग, सभी लोग बुरे नहीं हैं, पर अविश्वासी, अधर्मी, ऐसे लोगों के साथ जब तुम उठते बैठते हो तो तुम परमेश्वर के बैरी हो गए। इसलिए हमने इतने वचन देखे कि किसको तुम खुश करना चाहते हो। क्या तुम प्रभु को खुश करना चाहते हो कि जिसने तुम्हें चंगाई दी? क्या तुम उस परमेश्वर को खुश करना चाहते हो जिसने तुम्हें अडल्ट्री से बचाया है? तुम किसे खुश करना चाहते हो? क्या तुम लोगों की चिंता करते हो, लोगों की परवाह करते हो? अगर तुम लोगों से मित्रता करते हो, ऐसे अधर्मी लोगों से मित्रता करते हो, गुंडों से, मवाली लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, तो तुम उनकी ज़बानी बोलने लगते हो, तुम उनके जैसे गंदी गाली गलौज करने लगते हो, गंदी सोच रखते हो, मारपीट की बातें तुम करना चाहते हो। तो प्रभु कहता है कि संसार से तुम्हारी मित्रता है तो वो परमेश्वर का बैरी है, वो परमेश्वर के खिलाफ वो इंसान है, वो परमेश्वर का दुश्मन हो जाता है। आज मेरे प्रियो, हमें इस बात पे विचार करना है कि सोच समझकर हमें विचार विनिमय करना है कि क्या मैं किसी खुश करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इन सब बातों से लोगों से अलग होते हैं तो हम शुद्धता और पवित्र का जीवन जी सकते हैं। पर अशुद्ध लोगों के साथ रह के, अशुद्ध चीज़ों को छूकर हम कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। फिर प्रभु यीशु मसीह खुद हमसे अधिक दृढ़ रहेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जब हम ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से अलग होते हैं, दूर हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह खुद आके हमसे रिलेशन जो है वो हमारा अच्छा रिलेशन हो जाएगा, दृढ़ रिलेशन होगा, स्ट्रॉन्ग रिलेशन हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बना सकते हैं। और वो हमें आशीषित करेगा और अधिक सुरक्षा देगा और महान रीति से वो हमें आशीषित करेगा। आशीष और श्राप हमारे हाथ में है। किसका चुनाव करना है, किसको खुश करना है, ये आज मेरे प्रियो, आज आपके हाथ में। आज हमें निर्णय लेना है कि ये अंत समय में जब हम जा रहे तो हमें परमेश्वर को खुश करना है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पे हमें विश्वास करना है। पौलुस कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी जल्दी तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को भूल गए और अलग सुसमाचार सुनते हो। आज मैं देखती हूँ कि बहुत सारे माता पिता कुछ चल रहे लोग उनके सुसमाचार के पीछे भाग रहे,
और इन सब बातों से परमेश्वर दुखी हो जाता है। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। इस आपका महान सुसमाचार के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने हमें सीख दी है कि हमें ऐसे लोगों से अलग होना है, ऐसी चीज़ों से हमें अलग होना है, क्योंकि हमारा खुदा, हमारा जिंदा यीशु मसीह अपनी खुद की इच्छा से उसने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया, ताकि हम पाप के जीवन से आज़ाद हो जाए, ताकि हम पवित्रता का जीवन जिए, ताकि हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करें और खुद को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे। प्रभु कार्य करो प्रभु। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु कि जो ऐसे मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन फैमिलीज है प्रभु, वो सिर्फ नामधारी क्रिस्ती है प्रभु, सिर्फ वो नाम के क्रिश्चियन है प्रभु, पर उनके जीवन में मसीह किधर भी नहीं है। बस वो अपना जीवन एक रूटीन की तरह जी रहे, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे। जैसे नोआ के समय में भी लोग खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब बारिश आई और कब पूरे जगत का नाश हुआ। प्रभु आज ऐसी हालत ना होने दो प्रभु। मेरे जितने सारे लोग देख रहे प्रभु, आज उनके ऊपर अपनी कृपा बरसाओ प्रभु, अपना अनुग्रह उनके ऊपर आने दो प्रभु। अब्राहम ने भी पूछा, अगर सदोम और गमोरा में 10 भी पवित्र लोग हैं तो क्या प्रभु उसका नाश करेगा? नहीं करेगा प्रभु। उसी रीति से प्रभु आज जितने लोग मुझे जुड़ रहे, देख रहे प्रभु, उन्हें बचाओ प्रभु, आपका अनुग्रह उनके ऊपर आने दो प्रभु, उन्हें गलत चीज़ों से उनका मन बहक न जाए प्रभु, ऐसी कृपा उनके जीवन में करो प्रभु। आप जीवन देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु, आप महान और जीवित खुदा है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ परमेश्वर कि आपने इस वचन के द्वारा हम सबको प्रभु, सब देखने वाले, सुनने वाले और यहाँ पर भी जो है प्रभु, उनको आपने एक अच्छी सीख दी है प्रभु। आप हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु, हर एक को हृदय को छुओ प्रभु, और गंदे गलत मार्गों से उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी बीमार है परमेश्वर, आज उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह, उन्हें अच्छे जीवन से भर दो प्रभु यीशु मसीह। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि जो भी कैंसर के पेशेंट है प्रभु, जिनकी भी सर्जरी हुई है प्रभु और उसमें चंगाई नहीं है प्रभु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अभी इसी वक्त उनके हर एक जख्म जिसमें पस है प्रभु, वो सब जख्म भर जाए यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा प्रभु, उन्हें छुओ और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, मेरे महान जीवित परमेश्वर, कि आज प्रभु एड्स के पेशेंट को छुओ प्रभु, जो भी परमेश्वर कैंसर से पीड़ित है प्रभु, जो ब्रेस्ट कैंसर है, जिनके भी गले का कैंसर है, रीढ़ के हड्डी का कैंसर है प्रभु, यूट्रस का कैंसर है प्रभु, ऐसे गुप्त अंग में कहीं गांठ है प्रभु, अभी इसी वक्त वो रसोली निकल जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा प्रभु, और उन्हें चंगाई प्रदान करो परमेश्वर। छुओ प्रभु, और उनके जो आगे की ट्रीटमेंट है प्रभु, वो आपके पवित्र नाम से न हो जाए प्रभु, इसी वक्त उन्हें चंगाई दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जीवित खुदा, जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, प्रभु उनको छुओ प्रभु, उन्हें हार्ट अटैक से बचाओ प्रभु यीशु मसीह, उनके हार्ट को तरोताज़ा करो प्रभु। अगर किसी के हार्ट को खून नहीं मिल रहा है प्रभु, आपका पवित्र लहू उस हार्ट पर मैं डालती हूँ प्रभु, ताकि वो हृदय की धड़कन तेज़ रहे, चलती रहे प्रभु। अगर उसमें ब्लॉकेजेस है, यीशु मसीह के नाम से वो ब्लॉकेजेस निकल जाए प्रभु। आप कृपा करो परमेश्वर, आप महान और जीवित परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, वो ट्यूमर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। टीबी के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके हर एक के उनके लंग्स में प्रभु अगर पानी भर गया तो वो निकाल दो प्रभु, और उनके लंग्स पूरी तरह से ठीक कर दो प्रभु। अस्थमा की बीमारी के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके अस्थमा प्रभु आप अपने पवित्र हाथ में दो और उन्हें चंगाई दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पैरालिसिस के पेशेंट के लिए प्रभु, अगर उनका एक अंग काम नहीं कर रहा है प्रभु, वहाँ पर आपका पवित्र लहू आने दो प्रभु, और उनके पैरालिसिस जहाँ पर भी हुए हैं, ब्लॉकेजेस हुए,
यीशु मसीह के नाम से वो हर एक ब्लॉकेजेस चले जाए उनके उन भागों से, अंगों से प्रभु। उन्हें आपकी पूर्ण चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ जीवित खुदा कि जो भी अर्थराइटिस के पेशेंट है प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। जो भी शरीर में अकड़न है प्रभु, जो भी हाथ में प्रभु अकड़न है, जकड़न है, घुटने में, वो यीशु मसीह के नाम से वो उसको आज़ाद कर दो प्रभु। उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक जॉइंट पेन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने के दर्द, एडी के दर्द को, बैक पेन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। वो जो भी जॉइंट्स है उसके ऊपर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु। उनके जॉइंट्स खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, और उसमें आपका पवित्र लहू आने दो प्रभु। हर एक जॉइंट पेन के लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उन्हें अभी इसी वक्त आपकी चंगाई दो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ स्किन के प्रॉब्लम के लिए प्रभु। उनकी स्किन को प्रभु आप छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ हर एक हेयर फॉल की प्रॉब्लम को प्रभु। जो बाल झड़ने की समस्या है प्रभु, बहुत सारे लेडीज़ लड़कियों में वो समस्या है प्रभु। उनके हेयर फॉल रुक जाए यीशु मसीह के नाम से। जहाँ पर भी वो बाल कम हुए प्रभु, वहाँ पे 100 गुना बाल आ जाए यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनके भी जॉब्स नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ ऐसे पति पत्नी के लिए, अगर वो बच्चे के लिए मांग रहे प्रभु, उस यूट्रस को खोलो प्रभु, और प्रभु उन्हें अच्छे तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो महिलाओं की समस्या है प्रभु, जो स्त्रियों के बीमारी है प्रभु, लहू बहने की बीमारी प्रभु, उन्हें छुटकारा दो, उन्हें चंगाई दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित महान परमेश्वर, ये जो भी बीमारी है प्रभु, थायराइड की प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ उनका थायराइड नॉर्मल करो प्रभु। उन जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है प्रभु, उनका डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ बीपी के पेशेंट के लिए प्रभु, उनका बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु। प्रभु धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु। मेरा सारा भरोसा, सारा विश्वास केवल आपके ही ऊपर है। मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह कि आज आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं प्रभु। जो भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से प्रभु अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो, ताकि उनका वैवाहिक जीवन, उनका मैरिड लाइफ प्रभु आशीष से और खुशियों से भरा रहे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ बहुत सारे पास्टर्स और बिशप्स के लिए प्रभु। उनके यहाँ अगर कोई आर्थिक समस्या है प्रभु, आप अपने पवित्र भंडार से प्रभु उनके जीवन के हर एक आर्थिक समस्या को निकाल दो प्रभु। कर्जे की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। लोगों के जीवन से कर्जे की आत्मा निकल जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। विश्वास करती हूँ कि आज आपने कार्य किया है। धन्यवाद देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति, उसका अनुग्रह आप पर अभी से लेकर सदैव अंत तक बने रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले और आपको आशीषित करे, आपको शांति से भरे। आमीन। प्रभु ने आपको इस वचन के द्वारा छुआ है तो आप मुझे बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।